राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य है वो अपने अंतिम चरण में है। अब क्या होगा, जैसे अनुपस्थित रहे कैंडिडेट हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसी के पैरेलल में आपके जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका मेडिकल भी किया जा रहा है। तो अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लगभग मंडल वाइज लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। कोई एक दो मंडल की रही है, जैसे आपकी उदयपुर मंडल है उसकी शायद अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो जैसे ही कोई सूचना आती है, चाहे वो आपकी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने से रिलेटेड हो या आपकी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका मेडिकल होने से रिलेटेड हो, क्योंकि अजमेर में जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी लिस्ट एक तो जारी की जा चुकी है और दूसरी लिस्ट आने में अभी टाइम है, एक दो दिन का समय लगेगा। तो कोई भी सूचना आएगी आपकी तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर आपको सूचना प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप ये हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उनका एक ये क्वेश्चन है कि सर विभाग किस प्रकार से हमको बढ़ना है, क्योंकि विभाग जो है वो बढ़ने का ऑप्शन हमको दिया नहीं गया। देखिए, अमूमन क्या होता है कि जो भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं जो जिसमें आपका विभाग आवंटित किया जाता है, वो जो विभाग है वो आपका स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ही आपसे भरवा लिया जाता है। जो आपका ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आप भरते हैं ना, उसी समय आपका जो विभाग है वो भरने का ऑप्शन भी आपको दे दिया जाता है। या क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको एक विकल्प पत्र वो दिया जाता है, उसमें आपको लिखना होता है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है 1 2 3 कौन से विभाग में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस तरीके का कोई भी सिस्टम आपको नहीं दिया गया। ना तो आपको ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया, ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको ऐसा कोई विकल्प पत्र आपसे भरवाया जा रहा है। तो वर्तमान में क्या स्थिति है और आगे की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, विभाग का जो चुनाव है वो कब करना है और कैसे करना है, सबसे पहले अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल आता है। देखो, चयन बोर्ड क्या करता है, अक्सर जो बड़ी भर्तियां होती हैं, जैसे आपकी ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, 53,750 पदों के ऊपर लगभग इस भर्ती का आयोजन किया जाना है। तो स्क्रूटनी फॉर्म के साथ में विभाग का जो विकल्प है वो इसमें नहीं मांगा गया है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, वो पहले उन अभ्यर्थियों की छटनी करना चाहता है जो वास्तव में एलिजिबल है, पात्र है, इस भर्ती के लायक है। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो विभाग है उसको शामिल नहीं किया, स्क्रूटनी फॉर्म केवल आपको भरवाया गया। तो स्क्रूटनी फॉर्म केवल इसीलिए भरवाया गया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी पात्र हैं और कौन से अपात्र हैं, ये चुनाव करने के लिए। इसीलिए तो आपके चेकलिस्ट में एक कॉलम दिया गया है अलग से पात्र और अपात्र का, और जिसमें जो अपात्र अभ्यर्थी हैं वो दायरे से बाहर हो जाएंगे, तो फिर जो जो पात्र अभ्यर्थी रहेंगे उनको जो विभाग है उनका आवंटन किया जाएगा। तो अभी आज जैसे 19 अप्रैल है और 11 मार्च से लेकर के आपका 27-28 अप्रैल तक आपका संभाग स्तर पर यानी कि मंडल स्तर पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब 27-28 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रथम चरण है वो आपका 20 अप्रैल तक चलेगा। उसके 4 दिन बाद में यानी 23-24 अप्रैल तक आपको पहला अवसर दिया जाएगा और उसके बाद में 27-28 अप्रैल तक आपको दूसरा अवसर दिया जाएगा जो भी अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी है उनको। तो 27-28 अप्रैल तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने का ये आपका कार्य है वो चलने वाला है। मई के महीने में बोर्ड क्या करेगा, वेबसाइट के ऊपर या आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके ऊपर एक नया लिंक एक्टिव करेगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, उन अभ्यर्थियों से विभाग की प्राथमिकता जो है वो ऑनलाइन भरवाई जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन आपसे जो विभाग है उनके क्रम आपसे भरवाए जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 कौन कौन सा विभाग है वो आप लेना चाहते हैं, जैसे सचिवालय विभाग लेना चाहते हैं या आप इसमें राजस्व विभाग लेना चाहते हैं, कौन सा विभाग लेना चाहते हैं वो इसमें भरवाया जाएगा। लेकिन देखिए, काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि जो विभाग आवंटन की प्रक्रिया है क्या वो फाइनल लिस्ट से पहले ही होगी। तो अगर पहले होगी तो पहले क्यों होगी, क्या बाद में नहीं हो सकती? विभाग आवंटन की जो प्रक्रिया है वो मेरिट लिस्ट के बाद में नहीं हो सकती? तो देखो, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उससे पहले आपका विभाग आवंटन किया जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें आपका नाम होगा, आपके रोल नंबर होंगे और आपको कौन सा विभाग आवंटित किया गया है वो विभाग उस लिस्ट में जारी होगा। जैसे अब अप्रैल का महीना चल रहा है, मई के महीने में आपकी विभाग आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी और आपका जुलाई या अगस्त के पहले सप्ताह में संभावना है कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाए। ठीक है, तो इसके संबंध में बोर्ड क्या करेगा, एक नोटिस जारी करेगा, अलग से एक प्रेस नोट जारी करेगा और उस प्रेस नोट में साफ तौर से लिखा हुआ होगा कि आपका जो विभाग आवंटन की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन से कितने दिन तक चलने वाली है। ठीक है, तो विभाग जो पहले है वो क्यों मांगा जाता है, क्योंकि बोर्ड को अंतिम परिणाम तैयार करते समय यह तय करना होता है कि किस अभ्यर्थी को कौन सा विभाग आवंटित किया जाए। और ये जो आवंटन है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। एक तो अभ्यर्थी की रैंक क्या है, उसकी मेरिट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा यह है कि अभ्यर्थी की कैटेगरी क्या है, जैसे अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, कौन सी कैटेगरी से वो संबंधित है। एक अभ्यर्थी के द्वारा जो विभाग है उनकी प्रेफरेंस भरी गई है, वो प्राथमिकता भरी गई है, वो कौन सी प्राथमिकता दी गई है। ये 3 चीजों के ऊपर जो विभाग आवंटन है वो निर्भर करता है। अब यदि बोर्ड जो है वो फाइनल लिस्ट पहले निकाल देगा और विभाग बाद में भरवाएगा तो वो विभाग आवंटित नहीं कर पाएगा। इसलिए फाइनल लिस्ट से पहले ही आपके नाम रोल नंबर के आगे आपका जो आवंटित विभाग है वो लिखा हुआ होता है।
ठीक है। तो अब देखो प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, 27 से 28 अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद में जो भी पात्र अभ्यर्थी हैं उनकी एक सूची जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में बोर्ड एक लिस्ट तैयार करेगा जिसमें जो अभ्यर्थी वास्तव में पात्र पाए गए हैं उनकी लिस्ट है वो जारी की जाएगी। उसके बाद में एक ऑनलाइन लिंक जनरेट किया जाएगा मई 2026 में, पहले या दूसरे सप्ताह में हो सकता है कि एक बोर्ड एक नोटिफिकेशन जारी करे और उसके बाद में आपकी जो एसएसओ पोर्टल है उसके ऊपर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस नाम से एक लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। और उस लिंक एक्टिव होने के 5 से 7 दिन के अंतर्गत आपको कहा जाएगा कि आप अपनी पसंद के अनुसार जो विभाग है उनका चुनाव कर सकते हैं। और उसके बाद में 1 महीने बाद में, यानी कि आपका अप्रैल के बाद में मई और मई के बाद में जून, तो जून लास्ट या जुलाई के मध्य तक आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है अगर वो जारी हो जाती है तो वहां पर आपका सिलेक्शन और आपका जो आवंटित विभाग है दोनों की जानकारी उस फाइनल लिस्ट के अंतर्गत दी जाएगी। तो देखिए अब आपको क्या काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक तो आपकी जो एसएसओ आईडी है उसको अपडेट रखना है, क्योंकि विभाग चुनने का जो काम है वो केवल ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। इसलिए आपकी जो एसएसओ आईडी और जो पासवर्ड है उसको संभाल कर रखना है। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, मोबाइल के अंतर्गत अपनी जो एसएसओ आईडी है उसको ओपन रखते हैं और जो पासवर्ड है उसको सेव रखते हैं और वो पासवर्ड वो भूल जाते हैं। उसके बाद में फ़ोन को रीसेट कर लेते हैं तो जो एसएसओ आईडी है वो भी वहाँ से हट जाती है। अब दोबारा एसएसओ आईडी लॉगिन करते हैं तो पासवर्ड याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगॉट पासवर्ड में जाते हैं, वहाँ पर वो लिंक है वो कई बार काम नहीं करता है, या फिर वहाँ पर मोबाइल नंबर है वो दूसरे दिए हुए होते हैं, वो मोबाइल नंबर आपके बंद हो जाते हैं, है ना। वरना क्या होता है कि कई बार सर्वर डाउन होता है जिसके कारण आपकी एसएसओ आईडी है वो ओपन नहीं हो पाती। तो एसएसओ आईडी अगर आपकी ओपन नहीं होगी तो जो विभाग आवंटन की जो प्रक्रिया है वो आपकी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो आपको यही सलाह दूंगा कि एसएसओ आईडी है उसको अपडेट रखें, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो उसको अभी भी अपडेट कर सकते हैं आप। आपका जो मोबाइल नंबर उसमें कौन सा दिया गया है वहाँ पर ओटीपी जनरेट करके आप बाद में पासवर्ड है उसको रीसेट कर लीजिए। कहने का मतलब है एसएसओ आईडी को एकदम आपको अपडेट रखना है। दूसरी बात यह है कि विभाग की प्रोफाइल को आपको समझना है, क्योंकि जैसे ही आप विभाग का आवंटन करेंगे तो आपको विभाग की प्रोफाइल समझना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल का मतलब क्या है कि प्राथमिकता बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि किस विभाग में क्या काम होता है। जैसे कलेक्ट्रेट में क्या काम होता है, तहसील में क्या काम होता है, अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग लेना चाहते हैं तो स्कूल में क्या काम होता है, जैसे अगर आप हॉस्पिटल में 4th ग्रेड के कर्मचारी लगना चाहते हैं तो 4th ग्रेड में आपका हॉस्पिटल में क्या काम आपको करना होता है। आपको जो प्रोफाइल है उसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं एक वीडियो बना करके तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, मैं आपका जो प्रोफाइल है उसको लेकर एक आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कलेक्ट्रेट में आपको क्या काम करना है, तहसील में क्या काम करना है, स्कूल में क्या काम करना है, अस्पताल में क्या काम करना होता है, राजस्व विभाग में क्या काम करना होता है, हर एक जानकारी आपको उसमें बता दूंगा। और एक तीसरी बात यह है कि जब भी विभाग आवंटन की प्रक्रिया चालू होती है तो आपको अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है। 5 से 7 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। तो जब भी लिंक खुलते ही शुरुआत के दिन ही 1-2 दिन में ही आपको जो विभाग आवंटन है वो कर देना है। यानी कौन सा विभाग आप चूज करोगे, जैसे 1, 2, 3 है वो प्रेफरेंस है वो आपको भर देनी है, क्योंकि बाद में सर्वर डाउन होने की समस्या आ सकती है। 1,60,000 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था और 80% से ज़्यादा 85% से ज़्यादा कैंडिडेट है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाया है। तो सर्वर है वो भी बिल्कुल डाउन होने की समस्या वहाँ पर आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो विभाग है वो आवंटन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से आपको जो प्रेफरेंस है वो बढ़नी है, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और अभी भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।